बातें इतनी थी कि सबसे बात करने की भी बात पूरी नहीं हो पाती थी, तो इसलिए फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया और तब से मैं लिखता आ रहा हूँ। मैंने परफॉर्म कभी नहीं किया, वैसे ये पहली बार कर रहा हूँ, नर्वस बहुत एक्साइटेड। आज मैं आप सभी के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ झलकियाँ जिंदगी की। हारना सीखा नहीं मैंने, कोशिश ही मेरी पहचान है। हारना सीखा नहीं मैंने, कोशिश ही मेरी पहचान है। हर पल कुछ ना कुछ सीखते जाना, बस इतना सा मेरा काम है। शुक्रिया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कई जिंदगी में हम कई चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, कुछ हम कर पाते हैं, कुछ हम नहीं कर पाते हैं, कुछ से हमें फर्क पड़ता है, कुछ से नहीं फर्क पड़ता है। पर जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है और वो हमारे बारे में हमारी कहानियाँ अपने हिसाब से बना लेते हैं और पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते। पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई सच में किसी की फिक्र करता है और वो उनके क्लोज है तो पूछ लेना चाहिए, क्योंकि हमारी समझ और सच्चाई में बहुत फ़र्क हो सकता है। बाकी मैं हारा था ज़रूर पर किसी ने कभी समझा नहीं। मैं हारा था ज़रूर पर किसी ने कभी समझा नहीं। वो हार मेरी खुद की थी, किसी और से मैं कभी हारा नहीं। सपने अभी सारे अधूरे हैं, सपने अभी सारे अधूरे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए वक्त अब ज़्यादा नहीं, पर एक दिन वो सारे ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि हारना अब मुझे आता नहीं। बाकी स्कूल में एक लड़की थी जो मुझे बहुत सॉरी बिल्कुल ही चेंज हो गया, पर ये झलकियाँ मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं बताना चाहता। तो स्कूल में एक लड़की थी, वो मुझे काफ़ी पसंद थी। हमारे स्ट्रीम्स अलग थे पर कुछ सब्जेक्ट्स में वो मेरे साथ थी। हमारे स्ट्रीम्स अलग थे पर कुछ सब्जेक्ट्स में वो मेरे साथ थी। मैं उस वक्त भी बहुत लोगों से मिल चुका था, पर उसमें कुछ अलग ही बात थी। बाकी मैंने देखा है कि मैं जिसको पसंद करता हूँ, जिससे प्यार करता हूँ, अक्सर उससे बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। एक दिन मैं कैफे में बैठा हुआ था, मैं अपना कुछ ऐसे इंजॉय कर रहा था सेल्फ टाइम। अचानक से एक लड़का आया और उसने मुझे बोला कि यार देख, वो मेरी दोस्त है, तो उससे बात करना छोड़ दे वरना तेरे लिए सही नहीं होगा। मैंने उससे तो कुछ नहीं बोला, पर मन ही मन सोचा कि मुझसे तो छीन लोगे उसे, मुझसे तो छीन लोगे उसे, पर क्या वो तुम्हारे साथ होगा। मुझसे तो छीन लोगे उसे, पर क्या वो तुम्हारे साथ होगा। प्यार करोगे भी तो कैसे, क्योंकि उसका दिल तो मेरे पास होगा। बाकी यार हमारी कहानियाँ चलती रही ऐसे। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचता रहता था, तो ज़िंदगी में जो प्रेजेंट में चल रहा था उस पर फोकस नहीं था और मैं जो भी करना चाह रहा था वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो मैं उस लड़की से अपनी सारी बातें बताता था। पर एक दिन की बात है कि मैंने उसको बहुत बार कॉल कर दिया, पर कुछ बताना ज़रूरी था उससे, इसलिए कई बार कॉल किया। कोई और बात थोड़ी थी, कुछ बताना ज़रूरी था उससे, इसलिए कई बार कॉल किया। कोई और बात थोड़ी थी। मैं हारा अपनी वजह से था, पर पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा कि वो मेरी कमज़ोरी थी। अब कैसे बताऊं उसे कि मेरी ज़िंदगी की हर एक लड़ाई में वो कितनी ज़रूरी थी। सब कुछ अचानक से ख़त्म हो गया और अगर कुछ बचा रह गया हमारे बीच तो वो कई मीलों की दूरी थी। बाकी यार जब कोई अलग हो जाता है और आपको पता चलता है कि आप जिससे प्यार करते थे वो उससे आप अब बात नहीं कर सकते, तो वो अजीब ही फीलिंग होती है। तो उन फीलिंग्स को दर्शाते हुए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि फूलों के बगैर बगीचा भी मैदान लगता है, लोगों के बगैर घर सिर्फ मकान लगता है। फूलों के बगैर बगीचा भी मैदान लगता है, लोगों के बगैर घर सिर्फ मकान लगता है। मेरे दिल के इलाके में हमेशा बहुत हलचल रहती थी, मेरे दिल के इलाके में हमेशा बहुत हलचल रहती थी, पर उसके चले जाने से अब वो भी
सुनसान लगता है। बाकी यार फिर ज़िंदगी चलती गई आगे, और वैसे मुझे कभी भी, मैं किसी से कभी इतना कनेक्ट नहीं कर पाया था कि कोई मुझे ऐसा लगता हो कि वो मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है, पर अब ऐसा लगने लगा है कि पर कोई अब ऐसा है जो मुझे ऐसा लगने लगा है। बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। पर मैंने 2 पंक्तियां लिख दी हैं कि जिंदगी में रौनक तो पहले भी था, जिंदगी में रौनक तो पहले भी था, पर अब रोशनी भी आ और पता है, उसने मुझे अपने कई किस्से सुनाए, उसने मुझे अपने कई किस्से सुनाए, और तुम यकीन नहीं करोगे पर मेरी कहानी भी बिल्कुल वैसी है। उसने मुझे अपने कई किस्से सुनाए और तुम यकीन नहीं करोगे पर मेरी कहानी भी बिल्कुल वैसी है। हाँ मैं बहुत अजीब हूँ पर कोई तो मेरे जैसी है। बाकी यार मैं एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, पर मेरा आर्ट में भी बहुत रुचि है, स्पेशली राइटिंग, डांस और म्यूज़िक। मुझे पता नहीं, मैं सब में कुछ सिग्निफिकेंट करना चाहता हूँ पर पता नहीं कितना और कैसे कर पाऊँगा। पर इतना तो है कि अगर मैं हार भी गया तो भी मेरी कहानी ऐसी होगी कि तुम जीत सको। अगर मैं हार भी गया तो भी मेरी कहानी ऐसी होगी कि तुम जीत सको, और अगर तुम जीत गए तो मेरी कहानी सिर्फ हार की नहीं हो सकती। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।